यह कहानी है उस धरती की जहां बुद्ध ने शांति दी, चंद्रगुप्त ने शासन का अर्थ बताया और जहां आज भी राजनीति में संघर्ष और उम्मीद दोनों साथ चलती है। जी, हम बात कर रहे हैं भारत का हृदय कहे जाने वाला बिहार की, जो कि कभी भारत का हृदय कहा जाता था। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं। तो अभी तक क्या कुछ घटा है बिहार के साथ, आइए जानते हैं विस्तार से। तो बिहार के आज जैसे हालात है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा समय पीछे चलना पड़ेगा, कुछ 1900 दशक के आसपास, जब बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत भी ब्रिटिश का गुलाम था। और उस समय बिहार भी ब्रिटिश के अधीन था, जहां बिहार के गरीब आदमी शोषण से पूरी तरह टूट चुका था और गरीबी और भूखमरी अपने चरम सीमा पे थी। और फिर समय आता है 1917 का, जब चंपारण में गांधी का पहला सत्याग्रह शुरू होता है। 10 अप्रैल 1917 महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। अप्रैल 1917 यहाँ के किसान अपनी जमीन पर अन्न नहीं उगा सकते, अंग्रेज नील की खेती करने पर मजबूर करते हैं। अंग्रेज कहते हैं नील उगाओ वरना जमीन छिन जाएगी, अन्न बोना मना है, भूख यहाँ का सबसे बड़ा हथियार है। जहां से आजादी की आग ने पूरे देश भर में रोशनी फैलाई और भारत को और बिहार को आजादी की आग में झोंक दिया। बिहार ने आजादी की नींव रखी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अने बेगम हसन, जयप्रकाश नारायण जैसे नाम बिहार को संघर्ष की भूमि बनाते हैं। और बिहार वह भूमि है जहां से आजादी की क्रांति ने जन्म लिया और जिसके बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 जहां एक तरफ आजादी के लिए जश्न मनाने का दिन था और उसके साथ ही बिहार पर अफसोस बिहार की जंजीरें नहीं टूटी। बिहार के गांवों में गरीबी रह गई, खेतों में वही मेहनत रह गया और राजनीति में अभी भी संघर्ष जारी है। जिसके बाद बिहार में कई क्रांति हुए। 1960 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। और इस समय तक बिहार सिर्फ एक राज नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था, जो कि आने वाला समय में बिहार के दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए तैयार था। लेकिन 1970 के बाद बिहार की राजनीति ने नया मोड़ लिया और मंडल कमीशन ने पूरे समाज को हिला डाला, क्योंकि सत्ता सिर्फ अब अमीरों तक सीमित नहीं रही और बिहार में नए नए नेता उभरे, जिनमें शामिल थे लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने कहा जिनकी संख्या जितनी भारी उनकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी, जिससे गरीब और पिछड़े लोगों को एक आवाज मिली। लेकिन अफसोस उसके साथ ही शुरू हुआ बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन का दौर। और इस समय से बिहार के लोग एक मजदूर बनकर पूरे देश भर में फैल गए और वक्त ऐसे ही बीतता गया। और फिर समय आता है 2000 का, जब बिहार दो भागों में बढ़ जाता है। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर बनता है झारखंड। और इस समय से ही बिहार का अपना खनिज और अपनी ताकत खो जाता है और जिसके बाद यहाँ के लोग मजबूर होकर दूसरे राज्य की ओर काम के तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन बिहार के लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगती है 2005 में, जब राजनीति में एक नए चेहरा का आगमन होता है, जिनका नाम होता है नीतीश कुमार, जो कि आगे चलकर सुशासन बाबू के नाम से काफी मशहूर हुए। उनके समर्थक उन्हें सुशासन बाबू कहते हैं। इन्होंने कुछ बुनियादी काम भी किए, जैसे सड़क बनाई, स्कूल खोले, जंगल राज को खत्म कर कानून का राज लौटाया और यहाँ पे बिहार ने विकास का पहला कदम उठाया। लेकिन इतना से बिहार का विकास होने वाला नहीं था। और फिर समय आता है 2010 का, जब सरकार का आपसी गठबंधन टूटा तो जनता फिर सोच में पड़ गई कि अब कौन सी सरकार सत्ता में आएगी और बिहार के विकास की जिम्मेवारी उठाएगी। लेकिन अफसोस समय ऐसे ही बीतता गया, लोग खामोश रहे और सत्ता पर बैठे लोगों ने भी कुछ खास कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से बिहार का स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब होता गया और बिहार ने गरीबी में टॉप किया। बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गए, बिहार में अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया लोगों को और लोग मजबूर हो गए दूसरे देश या राज्य में पलायन करने को। और समय ऐसे ही बीतता गया और 2015 में राजनीति में एक नए चेहरे का आगमन हुआ, जिनका नाम था तेजस्वी यादव। अब वो बिहार के बदलाव का प्रतीक बन गए। वे कहते हैं हम विकास की राजनीति करेंगे, जाति की नहीं। और इस समय तक बिहार का युवा भी खामोश नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, वो जागरूक था, वो सरकार से सवाल पूछना जानता था। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी बिहार की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी वर्तमान समय है 2025 का, जहाँ बिहार में बदलाव की लहर उठी है, जहाँ पहली बार जनता ने काम को नाम से ऊपर रखा है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि क्या इस बार बिहार में उठी लहर बिहार में सच में बदलाव ला पाएगा? क्या ऐसा हो पाएगा कि अब बिहार के मजदूर को सिर्फ काम के लिए बाहर न जाना पड़े, उसे अच्छा रोड मिल जाए, अच्छा एजुकेशन मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए और कृषि करने का बेहतर टेक्नोलॉजी मिल जाए और सरकार भी अपनी जिम्मेवारी खुद समझे और अपने कामों को लोगों के सामने रखे? तो क्या हकीकत में ऐसा हो पाएगा कि बिहार सिर्फ लालटेन नहीं बल्कि लाइट बने पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए? या सिर्फ यह एक सपना ही है जो हमें राजनीतिक दलों ने दिखाया है? क्योंकि बिहार की कहानी में हर बार उम्मीद जगती है और हर बार कोई न कोई इसे कुचल देता है। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि अब जनता जाग चुकी है। अब वे नेता नहीं
बल्कि एक सही नेता की तलाश में है। तो ये था बिहार की कहानी। 1900 से लेकर 2030 तक कैसा हमारा बिहार हो सकता है और कैसा भी है, क्योंकि बिहार ने बहुत दर्द देखा है, काफी संघर्ष झेला है, लेकिन अब बदलाव की बारी है। क्योंकि बिहार वह भूमि है जहाँ की मिट्टी से आज भी हर सुबह एक उम्मीद की खुशबू आती है, लेकिन अफसोस शाम होते वक्त वह एक बदबू के साथ लोगों के अंदर दम तोड़ देती है। तो आपकी राय क्या है? क्या 2030 तक बिहार बदल पाएगा? और आप बिहार बदलने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर। धन्यवाद दोस्त।